बिल्कुल बदलापुर का बदला लिया गया है क्योंकि ये जो लोग हैं जो हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ और बेगुनाह और निर्दोष बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, उनका कोई मानव अधिकार नहीं है। मानव अधिकार उनका होता है जो इंसान होता है, ये इंसान नहीं है, हैवान है। तो ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। तो जो इनकाउंटर किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके पूरे महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़ा हूं मैं। बदलापुर में हुए एनकाउंटर को लेकर अब सियासत महाराष्ट्र में गर्माती जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिवसेना नेता संजय निरुपम मौजूद है। संजय जी, सबसे पहले क्या ये बदलापुर का बदला है, ये कहना सही होगा? बिल्कुल बदलापुर का बदला लिया गया है क्योंकि ये जो लोग हैं जो हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ और बेगुनाह और निर्दोष बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, उनका कोई मानव अधिकार नहीं है। मानव अधिकार उनका होता है जो इंसान होता है, ये इंसान नहीं है, हैवान है। तो ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। तो जो इनकाउंटर किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके पूरे महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़ा हूं मैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल यही है कि आप बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। रमेश चन्नीतला ने कहा ये फेक एनकाउंटर है। लगातार कांग्रेस एनसीपी इस एनकाउंटर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन ये एनकाउंटर जिस तरीके से अंजाम दिया गया उस पर कई सारे शक पैदा होते हैं। अगर फेक भी है, फेक तो नहीं है, अगर फेक भी है तो गलत नहीं है। इसलिए कि आप याद करिए बदलापुर की वो घटना, पिछले महीने जब वो घटना घटी थी तो पूरा बदलापुर रास्ते पे उतर गया था। बदलापुर स्टेशन पे तोड़फोड़ हुई थी। बदलापुर की महिलाएं लगभग रो रही थी। तो उन महिलाओं के आंखों का आंसू पोंछने के लिए निश्चित तौर पर इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। आज जो लोग महाराष्ट्र पुलिस पर दोष लगा रहे हैं, सरकार पर दोष लगा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप ही एकदम भावावेश में आके कहते हैं कि ऐसे बलात्कारियों को सरेआम चौक पर फांसी पे चढ़ा दो। वो कौन सा न्याय था? वो कौन सी डिमांड थी? तो जो लोग फांसी की सजा की मांग करते थे, उन लोगों से मेरी गुजारिश यह है कि इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति न करें, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र की महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बहु बेटियां सब बहुत प्रसन्न हैं। मैंने कुछ महिलाओं से बात की, बोला बहुत अच्छा किया। काफी जगहों पे पटाखे भी फोड़े जा गए हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बदलापुर की महिलाओं ने मिठाइयां बांटी हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा एक और सवाल है। पश्चिम बंगाल में इससे बुरी घटना घटी थी। वहां की जो मुख्यमंत्री है वो इंडिया गठबंधन की ममता दीदी हैं, सब उनको दीदी कहते हैं। और उन दीदी पर आरोप लगा कि कलकत्ता में जो बलात्कार हुआ उस बलात्कार के आरोपी को बचा रही हैं। उसके लिए महीनों तक वहां आंदोलन चला। आखिरकार वो झुकी डॉक्टरों के सामने। तो वहां एक मुख्यमंत्री है जो बलात्कारी को बचा रहा है, यहां एक मुख्यमंत्री है जो बलात्कारी को सख्त सजा दे रहा है। तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा, बलात्कारियों को सजा देने वालों के साथ है या बलात्कारियों का समर्थन करने वालों के साथ। कांग्रेस एनसीपी ये भी कह गई है लगातार कि ये एक यूपी पैटर्न है और चुनाव से ठीक पहले की जो टाइमिंग है ये सवाल खड़े कर दी कि इसे पॉलिटिकल हीरोइज्म वो बता गए हैं कि चुनाव में इसका फायदा लिया जाएगा। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। यह न्याय देने की व्यवस्था है। निश्चित तौर पर बदलापुर की उन दो नन्ही बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनका जो यौन शोषण हुआ, उनके साथ न्याय हुआ है सही मायने में। और ऐसे न्याय की घड़ी में हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को मतभेद जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि एक साथ महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ, माताओं के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसको विपक्ष को इस एनकाउंटर की तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आरोपी के साथ सहानुभूति पैदा करने की कोशिश में जुटे हुए? देखिए, विपक्ष तो ये कहता था कि हमको लाडली बहन नहीं, सुरक्षित बहन चाहिए। और हमने कहा कि हमको लाडली बहन भी चाहिए और सुरक्षित बहन भी चाहिए। और कल जो बदलापुर में हुआ है उसमें हमने अपने संकल्प की पूर्ति की है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की बहनें सुरक्षित रहें, महाराष्ट्र की बहु बेटियां सुरक्षित रहें। और सुरक्षित तब रहेंगी जब ऐसे हैवानों के मन में डर पैदा होगा। वरना रोज आप सुनते हैं कि कभी किसी गांव में, कभी किसी छोटे से कस्बे में, कभी किसी वर्क स्टेशन पे किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये सही मायने में इंसान नहीं है, ये मानसिक तौर पर पागल हो चुके लोग हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आती है। उन घटनाओं पर हमको बहुत शर्म आती है। पूरे पुरुष जाति को लेकर हमें शर्म आती है। ऐसे पुरुषों को मारना ही चाहिए। लेकिन जो आरोपी अक्षय शिंदे, उसका परिवार इस वक्त काफी दुख में, मातम में। वो कह गए कि उसका गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ था, कम से कम उसकी जांच हो जाती है। वो पटाखे नहीं फोड़ सकता, वो रिवॉल्वर कैसे चला सकता है, इस बात की न्यायिक जांच मुझे लगता है जो आरोपी है उनके माता पिता को इस पर खुशी व्यक्त करनी चाहिए। उनको भी शर्मसार होना चाहिए था कि उनके बेटे ने जो हरकत की है वो पूरे महाराष्ट्र के पूरे मानव जाति का नाम खराब करता है। और ऐसे में उनके माता पिता को, ठीक है उनका बच्चा था, उनको एक थोड़ी देर के लिए उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन जो पूरी मानवीयत
निर्दयता के साथ जो अत्याचार किया गया था, उसको देखते उनके माता पिता को उस घटना का समर्थन करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, जो पुलिस अधिकारी इसमें जख्मी भी हुए, तो क्या उनकी हौसला अफजाई के लिए सरकार की तरफ से उन्हें कोई पुरस्कार, किसी तरीके से उनका हौसला अफजाई कैसे हो, इसके लिए आपकी कुछ मांग होगी? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आमतौर पर महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार के कदम उठाती है, और जो बहादुर जाबाज जवानों ने उस बलात्कारी को इनकाउंटर करके मारा है, निश्चित तौर पर ऐसे बहादुर जवानों के साथ सरकार खड़ी रहेगी और उसको किस प्रकार से मदद करेगी, उनका हौसला अफजाई के लिए क्या करेगी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन करना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय निरुपम बता रहे थे कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो इस पर राजनीति नहीं करके उसे इसका समर्थन करना चाहिए। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में विपक्ष जो है इस मुद्दे को और भुनाने की कोशिश कर सकता है, खासतौर से महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये मामला अब और भी तूल पकड़ सकता है। क्या बातचीत हुई थी अक्षय के साथ आज और क्या कहेंगे? अक्षय बोला मेरे को कभी छुड़ाएगा करके बोला। मैं बोला बाबा 1 महीने के बाद छुड़ाएगा। मैं उसको बोला कैसा है तू, उसने बोला अच्छा है। मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बोला मिलता है करके। तो मेरे को बोला मम्मी इधर सब लोग खाता पीता है, मेरे को नहीं, मेरे को भी होटल में कुछ खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता है होटल में। तो मेरे को ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो करके। मैं बोला बाबा मेरे पास वो कैसा भेजो, पुलिस वालों को लेता नहीं पैसा। तो वो नंबर दिया, तो कैदी था दूसरा, उसके साथ में बुढ़ा था, नंबर दिया। उसके बाद मैं बोला ये क्या बोलता पोस्टमैन, उसमें भेज दो करके बोला। फिर उसको बोला बाबा तेरी 1 महीने के बाद छोड़ेगा। उसका हाथ में पेपर था इतना बड़ा, उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का कि पढ़ के देख मम्मी। मैं बोला मेरे को पढ़ने को नहीं आता, पढ़ने को नहीं आता बोला। उसने हंसा, मेरे को ऐसा भी दिया, उसने मेरे को पप्पी भी दिया मेरा बच्चे, और 1 घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। इतना अच्छे से बोला, बच्चे ने हंसा और 1 घंटे में उसने फायरिंग किया करके। कुछ भी बताएगा तुम लोग, कुछ भी बताएगा वो बच्चा, कोई बच्चा मिला था उन लोग को। क्या लगता है किसने फंसाया था अक्षय को? क्या लगता है किसकी जांच हो सकती है? स्कूल में बस काम पे गया था, उसके बाद ही उन लोग का क्या मालूम क्या चालू था क्या नहीं। वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला, पूरा शरीर का रिपोर्ट भी निकाला। रिपोर्ट निकाला रहेगा तो तुम उधर दाखिल करना मांगता है ना, कोर्ट में दाखिल करना मांगता है ना, दिखाना मांगता है ना। हाँ बाबा बच्चे ने किया है क्या नहीं करके, तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं है, हम लोग को मरने का है। हम लोग को मरने का बस, वो बच्चे को उसका न्याय दिला दो बस। अक्षय की बॉडी अभी अंदर है, आप क्या बॉडी लेंगे क्या? अभी वो बच्चे के न्याय करने के आप लोग क्या मांग क्या रहेगी? बच्चे को उन लोग मार दिया ना, जिसने उसने मारा है ना उसको भी सजा दो। वो न्याय चाहिए बच्चे को।